Hello everyone, welcome to my channel Vector Coaching Classes. Today we start a new topic. वही हम जो अपने कल लास्ट में देखा था कि कैसे हमने एक्लूड डिवीजन लेमा का यूज़ करके बताया था कि कौन सा नंबर क्या है, उस पर हमने शो किया था एक्लूड डिवीजन लेमा का। आज उसी एक्लूड डिवीजन लेमा पे एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जो कि मैंने आपको कल बोला था स्क्वायरिंग और क्यूब टाइप के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। लाइक आपके बुक का एक क्वेश्चन में ले रहा हूँ कि शो दैट द पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है उसको आपको रिप्रेजेंट करना है in the form of 3m or 3m plus 1. That means show that the any positive odd integer of square, that means उस positive integer का square जो होगा वो आपको किस फॉर्म में शो करना है, 3m और 3m plus 1 की फॉर्म में। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट है, बट इसको कभी पूछा नहीं गया वैसे एग्जाम में ज़्यादातर। ठीक है, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए कि कैसे क्वेश्चन कभी भी आ सकता है। नॉर्मली मतलब आपके क्लास टेस्ट वगैरह में या फिर हाफ ईयरली एग्जाम में भी ये पूछ सकते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं क्वेश्चन पूछा गया, शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 3m and 3m plus 1। ठीक है, मान लो कि लेट वो मैंने पॉजिटिव इंटीजर क्या ले लिया, लेट द पॉजिटिव इंटीजर इज a, वो मैंने ले रखा है। और एक्लूड डिवीजन लेमा क्या था, अप्लाई एक्लूड डिवीजन लेमा क्या था वो, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जो मैं कल बता चुका था। ठीक है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ पर मैंने आपको बोला था कि आपको इस टर्म को इससे कंपेयर करना है, जो भी आपको शो करना है वो। तो देखो यहाँ पर 3m plus 1 3m, तो साफ दिख रहा है कि b की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर 3। सो मुझे यहाँ पर b की वैल्यू मिल गई 3। अगर मुझे b 3 मिल गया तो r की वैल्यू भी मिल सकती है। मैंने आपको क्या बोला था, जो भी b की वैल्यू होगी उससे कम r की वैल्यू होती है। r की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है, 0 1 एंड 2। ठीक है, ये आपको डायरेक्ट निकालना है, बार बार आपको कंडीशन लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ही कर सकते हो। अगर b की वैल्यू 3 है तो r की वैल्यू 0 1 2 पॉसिबल है। ठीक है, अब क्या करेंगे, पुट करेंगे r की वैल्यू 0 स्टार्टिंग में इन ईडीएल के अंदर, मतलब 1 बाय 1 पहले 0 फिर 1 फिर 2, जो जो मुझसे पूछा गया उसकी 1 बाय 1 वैल्यू पुट करेंगे और चेक करेंगे जो मुझे चाहिए वो। ठीक है, तो r इक्वल टू 0 पुट किया हमने किसमें, इन ईडीएल में। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में क्या हो गया, पुट r इक्वल टू 0 इन द ईडीएल। तो देखो क्या हुआ, a इज इक्वल टू b की वैल्यू कितनी है 3, q r की वैल्यू कितनी होगी 0, तो a इक्वल टू क्या हो गया 3। अगर मुझे क्वेश्चन में स्क्वायर नहीं पूछा होता तो ये मेरा आंसर हो जाता। अगर मुझे क्वेश्चन में शो करना होता है कि शो दैट द एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 3m, तो मैं q की जगह पर क्या करता, m लिख देता और आंसर आ जाता। बट माय क्वेश्चन इज दैट द शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, मतलब उस फॉर्म का भी आपको स्क्वायर लेना है। तो मैं क्या करूंगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड। दैट मींस मैंने क्या किया, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन 1। ठीक है, मैंने क्या किया, दोनों साइड पे स्क्वायरिंग 1 कर ली। अब क्या किया, इधर a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q स्क्वायर, तो 3q स्क्वायर कितना हो जाएगा 9q स्क्वायर। ठीक है, सो बट मुझे क्वेश्चन में क्या पूछा है, 3m चाहिए मुझे, कि जो आपका स्क्वायर का पॉजिटिव इंटीजर होगा वो किस फॉर्म में होना चाहिए, 3m फॉर्म में। तो इसको मैं 3m में कैसे लिख सकता हूँ, देखो 9 को मैं अगर 3 बाहर ले लूँ, 9 में से 3 को कॉमन बाहर ले लूँ, तो अंदर क्या बच जाएगा 3 और q स्क्वायर। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया, देखो 3 तो आ गया जो मुझे चाहिए था, और इस पूरे को मैंने क्या नाम दे दिया m। तो अब ये फॉर्म में आ गया, a स्क्वायर इज इक्वल टू 3m। ठीक है, वेयर, बट आपको मेंशन भी करना पड़ेगा m क्या है, वेयर m इज इक्वल टू 3q स्क्वायर। सो दैट इज योर फर्स्ट पार्ट। क्या बोला उसने, शो दैट द एनी पॉजिटिव द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 3m। आ गया, वही चीज मुझे चाहिए थी जो क्वेश्चन पूछा गया था। बस मैंने क्या किया, r की वैल्यू चेक की, 0 स्टार्टिंग में पुट की, क्योंकि यहाँ पर 0 था, कुछ भी नहीं था, तो 0 पुट की, 3 इक्वल टू आया, स्क्वायरिंग की, दोनों की मुझे स्क्वायर बोला। अगर इसी क्वेश्चन में क्यूब बोला होता तो यहाँ तक तो सेम, और स्क्वायर की जगह पे मैं क्या कर देता, क्यूब कर देता, और जिस फॉर्म में लाना है उसको मैंने कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट बोले 3m plus 1 के लिए लाना है, तो r की वैल्यू अब कितनी पुट करूंगा 1 इन ईडीएल। सो नाउ a इज इक्वल टू 3q प्लस r की वैल्यू कितनी आ गई 1। मतलब देखो ये और ये रिलेशन मिलता जुलता है, 3q plus 1 3m plus 1, मतलब मिल तो रहा है मुझे, बट मुझे क्या चाहिए था स्क्वायरिंग। तो मैंने क्या किया, स्क्वायरिंग किया दोनों साइड पे,
दोनों साइड पे स्क्वायर कर दिया। अब ये तो स्क्वायर तो मिल गया लेफ्ट हैंड साइड पे, बट RHS पे जो स्क्वायर है वो दो टर्म में, तो इसको ओपन कर दूंगा। कैसे? ए स्क्वायर, सबको पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो क्या बचा? ए स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो 3q स्क्वायर का मतलब क्या हो गया? 9q स्क्वायर, 3 इंटू 2 6q प्लस 1। ठीक है, देखो लेकिन मेरा क्वेश्चन क्या था कि मुझे 3m प्लस 1 की फॉर्म में चाहिए। तो देखो मुझे जो पीछे प्लस 1 चाहिए था वो तो मुझे पीछे प्लस 1 मिल गया, मतलब मुझे इसको तो देखना ही नहीं है, मुझे सिर्फ किससे काम है? इससे। और इस पूरे को मुझे चेंज करके अल्टीमेटली सिर्फ क्या लाना है? 3m लाना है। ठीक है, मतलब मुझे सिर्फ ओनली 3 क्या चाहिए? बाहर चाहिए। तो मैं क्या करूँ? इसमें से डायरेक्टली 3 को बाहर ले लूँ कॉमन। 9 और 6 दोनों 3 की टेबल में आते हैं, सीधा 3 कॉमन ले लूँ मैं। मैंने 3 बाहर ले लिया, अंदर कितना बचा? 3q स्क्वायर और यहाँ पर बचा 2q प्लस 1। और इस पूरे का नाम क्या लिखूं ब्रैकेट वाले के अंदर को? m। तो देखो, show that the square of any positive integer is 3m plus 1। वही मुझे चाहिए था 3m plus 1। ठीक है, अब कभी कभी स्टूडेंट क्या करते हैं, इसमें q भी जैसे कि कॉमन ले लेते हैं। अगर आपने q भी कॉमन ले लिया तो फिर आपको q अलग से लिखना पड़ेगा, तो उससे बेस्ट आप सिर्फ 3 को अलग निकालो। ठीक है, आप q भी ले सकते हो बाहर, बट फिर आपको उसमें m के अंदर q की वैल्यू भी रखनी पड़ेगी, सो दैट आप डायरेक्टली 3 को बाहर निकाल दो और बाकी जो भी अंदर कॉमन आ रहा है उसको अपने क्या लेंगे? m प्लस 1 बाय डिफॉल्ट आ रहा है। तो दैट मीन्स इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन है, आपको सिर्फ क्या करना है? b की वैल्यू चेक करनी है, r की वैल्यू चेक करनी है, और उस r की वैल्यू को पहले पुट करो, और अगर वो स्क्वायर बोल रहा है तो स्क्वायर करके सोल्व कर दो, अगर वो क्यूब बोल रहा है तो क्यूब करके सोल्व करो, और अगर वो कुछ भी नहीं बोल रहा है तो बाय डिफॉल्ट आप रख लो। जैसे कि कल मैंने जो क्वेश्चन किया था 6q वाला, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5, तो वहां पर मैंने सिर्फ डायरेक्टली r की वैल्यू पुट कर दी थी। ठीक है, कभी कभी इवन भी बोल सकता है, और भी बोल सकता है, तो जैसे क्वेश्चन में बोला बस आप वैसे रखते जाओ इजीली सिंपली, कोई भी इसमें डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, तो एक स्टेप का क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट स्टेप का क्वेश्चन क्या हो सकता है। ये तो हमने पढ़ा है कि कैसे एडीएल का यूज करके हम क्वेश्चन कर सकते हैं। अब हम देख रहे हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन। सबको प्राइम नंबर के बारे में पता ही है। ठीक है, प्राइम नंबर दैट मींस वन नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय द इटसेल्फ। तो सिंपली क्वेश्चन पूछ, अगर 1 मार्क्स में कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है वो, अगर ये डिफरेंट टॉपिक है नेक्स्ट एक्सरसाइज का जिसका नाम है द फंडामेंटल थ्योरम, तो अब इसमें कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है? मान लो क्वेश्चन दे रखा है 140, क्वेश्चन ये बोला गया एक्सप्रेस करो द 140 को इन द फॉर्म ऑफ प्राइम फैक्टर्स, दैट मींस प्राइम नंबर के फॉर्म में इसके प्रोडक्ट हो। तो सिंपल सी बात है, अब सबको प्राइम फैक्टर निकालना आता है किसी भी नंबर का। ठीक है, 140 है तो इसके फैक्टर्स कर लो। 2 से सबसे पहले क्योंकि इवन नंबर है 70, अगेन 2 से गया सो 35, अगेन किसे जा सकता है 5 से 7 से गया 1 टाइम्स। तो क्वेश्चन पूछा गया है जस्ट टू प्रोडक्ट द प्राइम फैक्टर, जो भी आपके प्राइम फैक्टर है उसका प्रोडक्ट करो। तो 2 into 2 into 5 into 7, दैट्स द आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन है, 1 मार्क्स फॉर। अगर क्या आपके बुक का क्वेश्चन है जस्ट टू एक्सप्रेस द नंबर इन द गिवन प्राइम प्रोडक्ट। ठीक है, तो प्राइम नंबर के जो फैक्टर्स के उसका प्रोडक्ट लिख दो, दैट्स वन सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, इसके आने के ज्यादा चांसेस नहीं है। बट अब इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको डेफिनेटली 1 या 2 मार्क्स में क्वेश्चन मिलेगा, दैट मींस मिलेगा। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग ये वो वाला क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन ये है, वो एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, द HCF into LCM is equal to the product of 2 नंबर। आप इस फॉर्मूले को बाय हार्ट याद कर लीजिए, क्योंकि आपको चाहे कोई भी पेपर हो, 10th बोर्ड का हो चाहे हाफ ईयरली कोई पेपर हो, आपको एक क्वेश्चन इस बेस पे मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है ना। अब इसमें क्वेश्चन किस तरह से बनता है, ये एक रिलेशन है कि किन्हीं भी 2 नंबर का आप HCF ले रहे हो और उसका LCM ले रहे हो, अगर उनका प्रोडक्ट कर रहे हो तो वो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर भी इक्वल ही होगा। ठीक है, मान लो मैंने कोई भी 2 नंबर ले लिए रैंडमली, तो मैं 2 नंबर चूज कर रहा हूँ 26 and 91, मेरे पास ये 2 नंबर है कोई। ठीक है, इसमें क्वेश्चन किस किस टाइप से बैठ सकते हैं। ठीक है,
देखो मान लो क्वेश्चन में दे दिया आपको कि 26 और 91 दो नंबर है, वेरीफाई करो द रिलेशन बिटवीन दैट कि HCF into LCM is equal to the product of two नंबर इक्वल होना चाहिए, ये मुझे वेरीफाई करना है। तो मैं कैसे वेरीफाई करूँ? देखो 26 का और 91 का HCF निकालना पड़ेगा पहले तो 26 और 91 का HCF कैसे निकालते सबको पता है, 2 की टेबल से 13 प्राइम नंबर, ठीक है। 91 से किससे जा सकता है, हाँ 7 से क्या जाएगा, 7 to 7 2 गया 21 3 13, तो देखो 13 तो उसका क्या आ गया HCF कितना आ गया 13 और LCM कितना आ गया 13 into 2 into 7, ये उसका LCM आ गया, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन दैट HCF into LCM इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। ये वेरीफाई कर रहा है नहीं कर रहा है, ये रिलेशन उससे पूछ रहा है, ये HCF मिल गया ये LCM मिल गया और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर का मतलब इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इन दोनों का प्रोडक्ट करके देख लूं, तो देखो 13 into 13 into 2 into 7 वो कितना आ रहा है वो चेक कर दें। 13 into 13 169 into 2, मैं यहाँ पर ले रहा हूँ HCF ले रहा हूँ कितना था आपका 13, LCM कितना है आपका 13 into 2 into 7 और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर क्या हो गया 26 into 91। क्या ये दोनों इक्वल है नहीं चेक करना है मुझे, तो कैसे करेंगे 169 into 2 into 7 और इज इक्वल टू इन दोनों का प्रोडक्ट, देखो कितना आता है करके देख लेते हैं। 18 1 338 into 7 5 की 2 21 2 23 2 3 66, ठीक है। इनको सोल्व करने पर और RHS को सोल्व करने पर देखते हैं क्या आता है। 91 में 26 को मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं, 6 into 1 6 6 into 9 54 अगेन 2 into 1 2 2 into 9 18 6 6 18 5 13 2, देखो 2 3 66 LHS इक्वल टू RHS, क्या दोनों इक्वल आ रहे हैं? यस। अगर ये दोनों इक्वल है दैट मींस द वेरीफाइड रिजल्ट इज ऑलवेज ट्रू, मतलब जो आपने रिलेशन वेरीफाई किया वो क्या है सही है। तो इस टाइप का आपको 1 मार्क्स का क्वेश्चन डेफिनेटली मिलेगा, 1 या 2 मार्क्स का क्वेश्चन, ठीक है। अब मान लो इसी क्वेश्चन में कुछ और घुमा के पूछना चाहे तो क्या पूछ सकते हैं, देखो आपको क्वेश्चन में क्या दिया, दो नंबर दे दिए, ठीक है। मैं इसी क्वेश्चन को ले रहा हूँ, डिफरेंट टाइप से पूछने का तरीका इस क्वेश्चन में क्या होगा, आपसे क्वेश्चन में वही नंबर दिए गए, क्या था नंबर 26 91। इस क्वेश्चन में आपको LCM दे रखा है, ठीक है। इस क्वेश्चन में आपको HCF दे रखा है मान लो 13 और आपको LCM निकालना है, ठीक है। और आपके पास रिलेशन पता है कि HCF into LCM इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। आप सिंपल इसका LCM निकाल सकते हो, आप उसको LCM इस तरीके से आपको निकालना है, इस वेरीफाइड रिलेशन से निकालना है। HCF दे रखा है 13, LCM नहीं पता है मुझे, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर पता है 26 into 91, सो LCM कितना आ जाएगा आपके पास 26 into 91 upon 13, ठीक है। 13 को 2 से काट दिया और 91 into 2 कितना आ गया आपका 182, ठीक है। तो आप इस टाइप से भी कोई रिलेशन आप डायरेक्टली निकाल सकते हो, ठीक है। ये तो जनरल में कोई क्वेश्चन लिया, बट कोई भी इस टाइप का क्वेश्चन लिया होगा आपसे कोई भी एक वैल्यू पूछ सकता है और बाकी की रेस्ट ऑफ वैल्यू आपको दे देगा, तो आपको सिर्फ इसकी क्या निकालनी है, वैल्यूज निकालनी है, ठीक है। तो ये हुआ आज का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, हाँ, जो था आपका HCF into LCM इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, ठीक है। तो आप इस बेस पे बहुत सारे क्वेश्चन ट्राई करें और एक क्वेश्चन जो आपके फर्स्ट एक्सरसाइज में क्यूब वाला क्वेश्चन है, उस क्यूब वाले क्वेश्चन को करें, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट करें, ठीक है। तो आज यहाँ पर कंप्लीट करते हैं कि सेकंड एक्सरसाइज में आपका सिर्फ ओनली टॉपिक यही था कि एक्सप्रेस द नंबर इन द प्राइम प्रोडक्ट एंड द HCF into LCM, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक में स्टार्ट करेंगे न्यू टर्मिनेटिंग बेस पे कंडीशन पे, बट यहाँ पर हम कंप्लीट करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच क्लास।